दोस्तों आपने अक्सर अपने घरों के अंदर या घर के बाहर छिपकली को देखा होगा और आपने कटी पूंछ वाली छिपकली को भी देखा होगा। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर इसकी पूंछ कैसे कट गई। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि इसकी पूंछ किसी और कारण से कटी होगी, यानी कोई चीज़ इसके ऊपर गिर गई होगी या किसी और चीज़ के कारण इसकी पूंछ कटी होगी। तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं कि छिपकली की जो पूंछ होती है वो कट क्यों जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो छिपकली की पूंछ होती है वो कोई और नहीं काटता, बल्कि वो खुद ही अपनी पूंछ को काट देती है। जी हाँ, चौंकिए मत, आप सुनकर चौंक जाएंगे कि छिपकली अपनी पूंछ कैसे काट सकती। तो चलिए इसी के बारे में हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों जो छिपकली की पूंछ होती है वो लंबी होती है उसके शरीर की तुलना में, और जब ये छिपकली अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती है, यानी कोई और जीव, शिकारी जीव इसका पीछा करता है, तो ये उस जीव का, शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए अपनी पूंछ को शरीर से अलग कर देती है और इसको भागने का समय मिल जाता है और ये अपनी जान बचाकर भाग जाती है। दोस्तों ये छिपकली जो होती है इसके शरीर ही ऐसा होता है, इसकी बनावट ही ऐसी होती है कि समय आने पर ये अपनी पूंछ अलग कर सकती है। जी हाँ, छिपकली खुद ही अपनी पूंछ अलग कर देती है शिकारी को भटकाने के लिए। कई बार शिकारी इसका पीछा करते हैं, पूंछ पकड़ लेते हैं, ये अपनी पूंछ निकाल देती है और भाग जाती है। ये अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करती है, क्योंकि किसी भी जीव का शरीर का अंग हो वो हिलता है, और ये जब ये अपनी पूंछ निकाल देती है तो वो हिलती रहती है, तो शिकारी का ध्यान भटक जाता है और उस शिकारी का ध्यान पूंछ पर रहता है और ये अपनी जान बचाकर भाग जाती है। जैसे सांप हो, मेंढक हो, चूहे हो, ये जो जीव इसका पीछा करते हैं तो ये अपनी पूंछ निकाल कर भाग जाती है। यानी छिपकली अपनी पूंछ को स्वयं ही निकाल देती है, यानी वो स्वयं ही अपने शरीर से इस पूंछ को अलग कर देती है ताकि शिकारी से छिपकली बच सके, शिकारी का ध्यान उस पूंछ पर जाए और छिपकली भाग जाए। इस कारण आपको अधिकतर बहुत सारी छिपकलियों की पूंछ जो होती है वो कटी हुई दिखाई देती है, और कुछ दुर्भाग्यवंश या दुर्घटनावंश भी छिपकलियों की पूंछ कट जाती है। लेकिन जो अधिकतर केसेस में होता है उसमें छिपकली अपनी पूंछ खुद ही निकाल देती है अपने शरीर से, खुद ही अपनी पूंछ शरीर से अलग कर देती है शिकारी से बचने के लिए। दोस्तों उस पूंछ की जगह फिर नई पूंछ आ जाती है। जी हाँ, जो छिपकली की पूंछ होती है, जो वो अपनी पूंछ कट जाती है, जो अपनी पूंछ निकाल देती है, उस पूंछ की जगह नई पूंछ वापस से उग आती है। और दोस्तों जब ये पूंछ निकालती है तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो ये काम बड़े आसानी से कर लेती है दोस्तों। लेकिन जो छिपकली की पूंछ होती है वो लंबी होती है बहुत, लेकिन जो नई पूंछ उगती है वो उतनी लंबी नहीं होती, लेकिन उसकी जगह नई पूंछ उग जाती है। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि छिपकली की जो पूंछ है वो क्यों कटती है, वो अपनी पूंछ कैसे निकालती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी उसके लिए लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी जानकारियाँ यहाँ आपको देखने को मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।